शेयर बाजार की दुनिया भी ना बड़ी तेज है। एक खबर आती है और देखते ही देखते सारे नंबर बदल जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक हलचल के पीछे की पूरी कहानी समझने जा रहे हैं। कहानी जुड़ी है एक्सिस बैंक के शेयर से। तो हुआ यूं कि 27 जनवरी 2024 की सुबह, जब मार्केट थोड़ा सुस्त सा लग रहा था, तभी एक्सिस बैंक के शेयरों ने अचानक से रफ्तार पकड़ ली और शुरुआती ट्रेडिंग में ही करीब करीब 4% का उछाल दिखा दिया। तो सवाल यह है कि भाई इस अचानक आई तेजी के पीछे था क्या वजह थी? चलिए इस पूरी गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। तो इस तेजी का सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ता है बैंक के तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजों से। अब सवाल यह है कि इन नतीजों में ऐसा क्या खास था जिसने बाजार को इतना खुश कर दिया। आइए जरा गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर पर नजर डालते हैं, नेट प्रॉफिट। बैंक ने Q3 में 6,490 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा कमाया है। अब ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 3% ज्यादा है, मतलब एक अच्छी स्टेबल ग्रोथ। लेकिन कहानी सिर्फ प्रॉफिट तक ही नहीं है। एक और बहुत जरूरी आंकड़ा है जिसे निवेशक बड़ी बारीकी से देखते हैं, वो है नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे NII भी कहते हैं। और इसमें भी साल दर साल 5% की बढ़िया बढ़ोतरी हुई। पर यह NII है क्या भला? इसको एकदम आसान भाषा में समझें तो ये बैंक की असली कमाई है। मतलब जो ब्याज बैंक ने लोन देकर कमाया, उसमें से वो ब्याज घटा दीजिए जो उसने डिपॉजिट पर लोगों को दिया। जो आखिर में बचा वही है NII। तो इसका बढ़ना साफ साफ दिखाता है कि बैंक का जो मेन बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। तो आप देखिए, प्रॉफिट बढ़ने की पूरी तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ तो कोर इनकम यानी NII बढ़ी, दूसरी तरफ बैंक ने अपने खर्चे भी कंट्रोल में रखे और जो बैड लोन्स होते हैं उनके लिए भी कम पैसा अलग रखना पड़ा। मतलब सीधी सी बात है, कमाई ज्यादा खर्चा कम, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन रुकिए, किसी भी बैंक के मामले में सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं होता। उससे भी ज्यादा जरूरी ये देखना है कि बैंक ने जिन्हें लोन बांटा है उनकी माली हालत कैसी है, क्या वो पैसा वापस आ भी रहा है। इसी को कहते हैं एसेट क्वालिटी। तो चलिए अब बैंक का एक फटाफट हेल्थ चेकअप करते हैं। और इस हेल्थ चेकअप में एक शब्द बार बार आएगा, NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बेसिकली बैड लोन्स हैं, वो लोन जिनकी किश्तें, जिनकी EMI आनी बंद हो गई है। तो जाहिर सी बात है, NPA का आंकड़ा जितना कम हो, बैंक की सेहत उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और अच्छी खबर यह है कि इस मोर्चे पर एक्सिस बैंक ने काफी अच्छा काम किया है। ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में ही पिछली तिमाही के मुकाबले कमी आई है। अब भले ये सुधार छोटा सा लगे, पर मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। ये बताता है कि बैंक की लोन बुक अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। और बात सिर्फ आज के नंबर्स की नहीं है, बैंक का मैनेजमेंट भविष्य को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 तक रिकवरी और तेज होगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.8% तक रह सकता है। ये जो गाइडेंस होती है ना, ये निवेशकों को आगे के लिए एक भरोसा देती है। तो अब तक की कहानी क्या है? नतीजे अच्छे हैं, बैंक की सेहत भी सुधर रही है, पर क्या इतना जानना काफी है? नहीं। असली तस्वीर तो तब साफ होगी जब हम ये जानेंगे कि बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यानी एनालिस्ट्स इस सब के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए अब उनका नजरिया जानते हैं। और यही कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं न्यूट्रल रहो और टारगेट प्राइस देते हैं 1400 रुपए का। वहीं दूसरी तरफ MK ग्लोबल का मानना है कि बाय करना चाहिए, टारगेट है 1475 रुपए। उनका कहना है कि स्टॉक अभी भी आकर्षक वैल्यूएशन पर है। और नुआमा इक्विटीज ने तो अपनी रेटिंग को होल्ड से अपग्रेड करके बाय कर दिया है, वो भी 1500 रुपए के टारगेट के साथ। तो हमारे पास क्या है? एक तरफ है बैंक के शानदार तिमाही नतीजे और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स की मिलीजुली राय। अब बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा जूम आउट करें और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े कैनवस पर देखें। और जब हम इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो तेजी है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्म करता रहा है। जरा देखिए, पिछले एक महीने में 7%, 6 महीने में 20%, एक साल में 38% और 5 साल में तो 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये आंकड़े बताते हैं कि निवेशकों का भरोसा इस स्टॉक पर लंबे समय से बना हुआ है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखते हैं। एक तरफ है बैंक का एक बहुत ही मजबूत Q3 रिपोर्ट कार्ड। बैंक की सेहत यानी एसेट क्वालिटी लगातार बेहतर हो रही है। स्टॉक का अपना पिछला रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि एक्सपर्ट्स की राय आपस में बंटी हुई है। कोई बाय बोल रहा है तो कोई न्यूट्रल रहने की सलाह दे रहा है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है। रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, परफॉर्मेंस का इतिहास भी शानदार है, लेकिन एक्सपर्ट्स खुद एक मत नहीं है। तो ऐसे में ये नंबर, ये आंकड़े आखिर असल में क्या कहानी बता रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपनी समझ और रिसर्च के आधार पे खुद ही ढूंढना होता है।